पुलिस स्टेशन में दोनों भाइयों ने नलिनी और नंदिनी पर अपनी मां द्वारा दर्ज मुकदमे को बंद करवाया और उन्हें घर लेकर आने लगे। चारों कुछ दूरी पर खड़े होकर बात करने लगे। तब बड़ा बेटा बोला, चीजें इस तरह बदल जाएंगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम्हें माँ और बच्चों की तरह रहना चाहिए था। पता नहीं तुम लोगों ने इतनी नफरत क्यों पैदा कर ली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब नंदिनी, हमें सासू माँ से कभी कोई नफरत नहीं थी जी। शुरू में जब तक नलिनी नहीं आई थी वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन जब तुम्हारे भाई ने नलिनी से शादी की तब से उसमें नलिनी के प्रति गुस्सा पैदा हो गया है। उसके बाद उसने कई बार नलिनी को उसके रंग के लिए ताना मारा है। ये इतना खिंच गया कि उसने उसे मारने की भी योजना बनाई और उसने वास्तव में उसे मारने की कई बार कोशिश की। वो उसे अपने दुश्मन की तरह देखती है, पता नहीं क्यों। तब नलिनी बोली, ये सच है, उन्होंने मुझे पहले भी कई बार मारने की कोशिश की है। अगर बहन ना होती तो मैं कब की मर गई होती। तब नंदिनी, जब वो नलिनी से इस तरह नफरत कर रही थी तो मैंने हस्तक्षेप किया और उनसे कहा कि सही नहीं। तो उसके बाद से वो मुझसे भी नाराज हो गई। फिर एक दिन वो हमें मारने के लिए तुम्हारे मामा से बात कर रही थी। हम दोनों ने छिपकर उनकी बात सुन ली। दोनों ने उसके बाद हमारा पीछा किया और हमें मारने की कोशिश की। उसी समय हमने उनसे बचने के लिए पथराव किया। उन्होंने हमें नहर में गिराने की भी कोशिश की और उसने नलिनी की एड़ी को भी चोट पहुंचाई। किसी तरह हम दोनों उनसे बच निकले और हम एक जगह पर पहुंच गए और फोन कर तुम्हें चीजें क्लियर करना चाहिए, लेकिन तब तक पुलिस आ गई और हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यही है पूरी बात। ये सुनकर नलिनी का पति, जब इतनी बातें हो रही थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम ये सब बातें आपको बताते तो ये आपके और आपकी माँ के बीच के रिश्ते को खराब करता। जब उसने कहा तो दोनों भाई चुप रह गए। ठीक है, पहले हम घर चलते हैं, चलो। चारों घर वापस चले गए। बाद में दोनों भाई साथ में, क्यों भाई, ये क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, दोनों ने हमें अपने साइड की स्टोरी सुनाई और हमने विश्वास किया है। आओ एक बार हम अपनी माँ की भी कहानी सुन लें। फिर दोनों अपनी माँ के कमरे में चले गए। माँ, तुम्हें हमें सिर्फ सच कहना चाहिए। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पूछो क्या पूछना है। क्या आपने अपनी दोनों बहुओं को मारने की योजना बनाई? ओहो, अपनी पत्नी की कहानी सुन ली और अब मुझ पर शक कर रहे हो? तुमको लगता है कि तुम्हारी पत्नियां मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? माँ, हम इस दुविधा में हैं कि उस दिन सच में क्या हुआ और किस पर भरोसा करें। क्या हुआ था असल में उस दिन? जब उसने पूछा तो कांतम्मा ने झूठी कहानी बनाई। उस सुबह मैं जल्दी उठ गई, बहुएं तब भी सो रही थी। मैंने उन्हें उठकर अपना काम करने के लिए कहा, बस इतना ही। काम की कहने पर वो मुझसे बहस करने लगी और छोटी बहू ने तो गुस्से में आकर कुछ भारी उठाकर मुझे मारा। फिर उसी समय तुम्हारे मामा आए और मुझे थाने ले गए और मामला दर्ज कराया। इस बीच में दोनों वहां से भाग गई और आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जब उसने ऐसा कहा तो उसके छोटे बेटे ने, लेकिन फिर नलिनी के पैर में चोट? वो कहाँ घूमती है मुझे कैसे पता? वैसे तो इतना कुछ कहने के बाद भी तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? हाँ, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। फिर वे दोनों उठे और वहां से चले गए। हमें यहाँ कुछ दिन रुकना चाहिए भैया और पता लगाना चाहिए कि आखिर कौन क्या कर रहा है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। सब अपना काम करने लगे थे और चुप थे। एक दिन जब छोटा बेटा सुबह टहलने के लिए निकला और वापस लौट रहा था तो उसे उसका दोस्त मोहन दिखाई दिया। वे दोनों बात करने लगे। जब वे बात कर रहे थे तो उन्हें वहां एक पोल पर एक सीसी कैमरा दिखाई दिया। जब उसने देखा तो यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा है और संयोग से यही एक वो रास्ता है जिससे वो निकले होंगे। तो नलिनी ने जो कहा, हम पता लगा सकते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उसने तुरंत अपने दोस्त से कहा, मोहन, क्या ये सीसी कैमरा काम करता है? हाँ, काम करता है। आओ फिर, एक छोटा सा काम है।
दोनों अंदर गए और कंप्यूटर शुरू किया। दोस्त उसे बताकर एक तरफ चला गया। छोटे बेटे ने डेट याद करके उसे खोला। उसने नलिनी और नंदिनी को भागते हुए देखा और कांतम्मा और बसवा उनका पीछा कर रहे थे। वो चौंक गया। उसने उस हिस्से को जल्दी से फोन पर डाउनलोड किया और वो घर की ओर भागा और घर पहुंचकर उसने भाई को वही दिखाया। ये देख उसका भाई भी दंग रह गया। उस वीडियो में कांतम्मा को कोई चोट नहीं थी और ना ही नलिनी को कोई चोट लगी थी। तो वे समझ गए कि कांतम्मा झूठ बोल रही है और तुरंत गुस्से में उसके पास गए। माँ, हम तो मान रहे थे कि तुम जो कह रही हो वो सच है, लेकिन अब हमें तुम पर रत्ती भर विश्वास नहीं रहा। और उन्होंने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया और जब उसने देखा तो वो भी चौंक गई। वो मुझे नहीं लगता कि मैं हूं वो। अब एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। तुम जो कहोगी हम सुनेंगे नहीं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। अब तो हमें तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है। तुम्हारा दिमाग एकदम खराब है। बहू का रंग काला है तो क्या तुम उसे मारोगी? क्या काला पैदा होना गुनाह है माँ? रहने दे, उनसे बात करना बेकार है। चल इस घर से निकलकर कहीं और अच्छी जगह रहेंगे। और वे वहां से चले गए। कांतप्पा के पास भी शब्द नहीं बचे थे जब उसे सच्चाई का पता चला। दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों को सारी बात बताई और अपना सामान पैक कर लिया और पत्नियों को लेकर बाहर जाने लगे। उनकी माँ ने उन्हें बाहर जाने से रोका। अरे बच्चों, घर से बाहर न जाओ। मैं मूर्ख थी, मैंने ऐसा व्यवहार किया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझ बेचारी पर दया करो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। वो रोने लगी, लेकिन दोनों बेटों ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने गांव छोड़ दिया और शहर में रहने लगे। नलिनी के सिर पर चोट लग गई थी और खून बह रहा था। उसे देखकर तुरंत नंदिनी उसे बेडरूम में ले गई। नलिनी, तुम घबराओ मत, मैं जाकर डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये कहकर उसने डॉक्टर को बुलाया और इसी तरह उसने अपने पति के साथ साथ अपनी देवर को भी सूचित किया। डॉक्टर आया और उसकी मरहम पट्टी करके गया। उसके बाद बड़ा बेटा इस तरह बोला, क्या आप अपनी सोच नहीं बदलेंगी माँ? आखिर तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो इस तरह? सच है भाई, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी को लेकर चला जाऊंगा। यहाँ रहने पर माँ कभी भी उसकी हत्या भी कर सकती है। जब दोनों बेटों ने ऐसा कहा तो कांतम्मा की अंतरात्मा को चोट लगी और उसने अपने मन में ऐसे सोचा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। जब उसने मुझ पर आटा गिराया तो गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया और वो चाकू पर गिर गई। अब मेरे बेटे ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी ही गलती हो। इस काली औरत ने मेरे बेटे को मेरा दुश्मन बना दिया है। सब मेरे विरुद्ध हो गए हैं। अब मैं इसे कैसे सबक सिखाऊं? फिर अपने मन में नलिनी के प्रति क्रोध रखकर वो वहां से चली गई। अपने कमरे में जाकर लेट गई। तब नलिनी उसके पास आई और ऐसे बोली, क्या सासू माँ, तुम मुझसे नाराज हो गया? सच में तुमने मुझे कितना सताया और कितनी गालियां दी हैं। अब देखो, मैं तुम्हारे बेटों के सामने तुम्हें खलनायक बनाऊंगी। अब देखना कि तुम्हारे बेटे तुम्हें छोड़ देंगे और हम तुमसे अलग आराम और चैन से रहेंगे। तुमने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। अब मैं तुम्हें अपना असली रंग दिखाऊंगी। अब तुम कैसे चैन से रहती हो, मैं देखती हूँ। जब उसने कहा तो कांता को नलिनी पर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत नलिनी से ऐसे कहा, मुझे पता है कि तुम एक चंट महिला हो और तुमने मेरी बड़ी बहू को भी अपने वश में करके उसे मेरे खिलाफ कर दिया। तुम यहाँ हमारे परिवार को बिगाड़ने आई हो। मुझे पता है तुम्हें कैसे सुधारना है। क्या करूँ तुम्हारा? इस तरह कांतम्मा ने कहा। उसके ऐसे कहने पर नलिनी और भी चढ़ गई और उसे जवाब देने लगी, तुम मुझे मारोगी? अब तक तुमने कई बार कोशिश की है ना, लेकिन तुम्हारी योजना कभी कारगर नहीं हुई। अगर मैंने नंदिनी को रेलवे ट्रैक पर रोका नहीं होता तब तक तुम ट्रेन के नीचे आके लाश बन चुकी होती। उस दिन मुझसे गलती हो गई। छे, क्यों किया ऐसा? मुझे नंदिनी को नहीं रोकना चाहिए था। चटनी बन जाती तुम्हारी है उस दिन। जब उसने ऐसा कहा तो कांतम्मा गुस्से से थर्रा गई और उसने टेबल पर रखा चाकू उठा लिया। अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो तुम मुझे मार डालोगी। अब मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। रुको, कौन आता है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, अब मैं देखूंगी।
इतना कहकर उसने हाथ में पकड़े चाकू से नलिनी पर हमला कर दिया। नलिनी शॉक्ड रह गई और जब दोनों इसी तरह लड़ रही थीं, तो नंदिनी ने पीछे से आकर रॉड से अपनी सास को मार दिया। क्या है सासू माँ, नलिनी पर इतना गुस्सा? मैं नहीं आती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। अपनी सास को तड़पता देख नलिनी हंसने लगी। कांतम्मा जो अपने कमरे में सो रही थी, एक झटके के साथ जाग गई और तब उसे समझ आया कि वो सपना देख रही थी और उसकी जान में जान आई। बाप रे, मैंने ऐसा भयानक सपना क्यों देखा? ये काली औरत मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रही, सपनों में भी मुझे सताती है, मेरे पीछे ही पड़ गई है। इस तरह किसी तरह मैं उसे अपने घर से निकाल दूं और अपने बेटे की दोबारा शादी रचाऊंगी, देखना ऐसा ही करूंगी। इस तरह शाम हो गई। उस शाम किसी ने कांतम्मा से बात ही नहीं की। इसी तरह रात भी हो गई, किसी ने उससे बात नहीं की और ना ही उसे खाने के लिए खाना दिया। तुम मेरे घर में रहने वाली काली औरत, तुमने मेरे बच्चे को मेरे लिए अजनबी और दुश्मन बना दिया। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे अपनों को मेरे प्रति अजीब व्यवहार करने के लिए कौन सी दवा पिलाई। दूसरी तरफ नंदिनी नलिनी की देखभाल कर रही है जिसे चोट लग गई है और वो उसे खाना खिला रही है। तब नलिनी ने इस तरह पूछा, भाभी क्या सासू माँ ने खाना खा लिया? उसके ऐसे पूछने पर नंदिनी नाराज होकर बोली, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा दया भाव नहीं गया, फिक्र हो रही है उसकी? तब नलिनी ने नम्रता से उत्तर दिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मैंने गलती से उन पर आटा गिरा दिया और जो भी उस स्थिति में होता वो गुस्सा हो जाता। और फिर कल की रेल पटरी का मामला, हमने अपने पतियों से शिकायत लगाई और उन्हें उन पर चिल्लाने के लिए कहा। इस सब से वो बेहद नाराज रही होंगी और अपने गुस्से में मुझे उठाकर गिरा दिया। ये सुनकर नंदिनी ने ऐसे कहा, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे सिर पर चोट लग जाएगी और इसलिए उसे झटका लगा, लेकिन तुम उस पर उल्टा दया क्यों कर रही हो? वो वहां से उठी और गुस्से में चली गई। कांतम्मा ने दोनों देवरानी जेठानी को बातें करते सुन लिया था। तुम कितनी मासूमियत से काम कर रही हो, दूसरों को लगता है तुम मेरे प्रति सहानुभूति दिखा रही हो और इस तरह मेरे लिए एक तरह की नफरत पैदा कर रही हो तुम। अगर मैं चुप रही तो बात नहीं बनेगी, मुझे तुम्हारा अंत देखना है, मुझे उसको सामने लाना होगा। जब तक वो नहीं आता मैं तुमसे छुटकारा नहीं पा सकती हूँ। मैं अभी जाकर उसे फोन लगाऊंगी। वो उठी और कॉल करने के लिए फोन के पास गए। कांतम्मा अपनी छोटी बहू से छुटकारा पाना चाहती है और वो किसी को इस सबके बीच लाना चाहती है। ये जानने के लिए कि कौन है और अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए अगला एपिसोड देखें।